अपनी मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर जल सहियाओं ने आज पीएचडी विभाग के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरने के माध्यम से जल सहियाओं ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि चुनाव के वक्त राज्य की सरकार ने जल सहियाओं को कहा था कि हमारी सरकार बनी तो जल सहियाओं के भी दिन बदलेंगे, परंतु सत्ता में आते ही राज्य सरकार ने अपना रंग बदल दिया। कहा सरकार 1000 रुपए की मानदेय की जगह अब सिर्फ 750 रुपया प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है, जो जल सहियाओं के साथ अन्याय है। कहा अगर सरकार फैसला नहीं बदलती है तो आने वाले चुनाव में जल सहिया बहनें अपनी ताकत दिखाएंगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। धरने की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पिंकी विश्वकर्मा ने किया, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में जल सहिया बहनें उपस्थित थे। आज यहाँ पेयजल स्वच्छता विभाग के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हुए हैं। धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण यह है कि हम लोगों की जो पूर्व सरकार थी रघुवर दास जी, वो हम लोग को मानदेय लागू किए थे 1000 रुपए और हम सभी लोगों को दिए भी। लेकिन जब से ये झारखंड सरकार हमारे हेमंत सोरेन जी आए हुए हैं, तब से हम सभी जल सहियाओं के मुंह से निवाला छीनने का काम इन्होंने किया है। हमारी प्रोत्साहन राशि, हमारी मानदेय को जो 1000 मिलता था उसको कन्वर्ट करके प्रोत्साहन राशि में कर दिए हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है और मैं झारखंड सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि आपकी यह जो रणनीति आपने जो हम जल सहियाओं के प्रति अपनाई है, ये आपको बहुत जल्द ही महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि इतनी सारी जल सहिया बहनें हैं जो अपना दुख और दर्द बयान करते करते स्वर्ग सिधार चुकी, लेकिन आपके कान में जू तक नहीं रेंगता है कि भाई जल सहियाओं का रोजी रोजगार कैसे चलेगा। 750 रुपए में आपका जो विधि व्यवस्था है महीने भर का, क्या आप पूरा कर लेते होंगे? आप जो खाना खाते हैं, आपकी वाइफ जो कपड़ा पहनती है, वो सब चीज आप देखिए, क्या 750 रुपए में ही 750 रुपए में ही सब कुछ हो जाता है। मैं आपको यह ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारी मानदेय को कम से कम, आप जो बोले हुए थे कि हमारी सरकार आएगी तो 1000 कुछ भी नहीं होता है, हम सम्मानजनक मानदेय देंगे 18,000, लेकिन आपने हम लोगों को छलने का प्रयास किया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, सरकार होने के नाते यह कहना चाहती हूँ कि हमारी बातों को यदि आपने अनदेखा किया तो आप अपनी बोरिया बिस्तरिया बांधिए और यहाँ से जल्द ही आपका सफाया कर दिया जाएगा। हम बहनों का काम ही है झाड़ू लगाओ और सफाई करो। देखिए, इसमें जल सहिया बहनें जो भी 2 साल से, तो मुझको नहीं पता है कि 2 साल से हैं, क्योंकि मुझे ज्ञात जहाँ तक जानकारी मिली है कि पिछला भुगतान भी जितना काम जल सहिया बहनों के द्वारा किया गया उसके आधार पर भुगतान की गई है। और भी काम जैसे जैसे हम लोग को जानकारी मिल रही है पेपर के माध्यम से, या फिर जो लोगों को काम आवंटित किया गया है उसके आधार पर हम लोग भुगतान अभी कर रहे हैं। और कुछ मांगे ऐसी हैं जो मुख्यालय से संबंधित है, उसको हम लोग मुख्यालय प्रेषित करेंगे। स्वीकृति उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि काफी दिनों से लंबित है। आखिर कब तक? लंबित तो बहुत दिनों से है और हम लोग मुख्यालय से याचना और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा तो हम लोग उसको जल सहिया बहने को जो भी वहाँ से भुगतान मिलेगी हम लोग प्रोसीड करेंगे। हाथ में कीपैड फोन लेके आज धरने पर कर रही थी कि हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे। ऑनलाइन करने के संबंध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम दी जा रही है और जिस बहने को जैसे बहने को कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से उनका ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। मैं यहाँ पर आज एक दिवसीय धरना में शामिल हुई हूँ और यहाँ पर हमारी सरकार सिर्फ यही पूछना था कि हम लोग से जो आप काम ले रहे हैं, चाहे जमीनी स्तर पर आपने जितना भी आज तक काम लिया है, हम लोग को बेरोजगारी भत्ता भी मिलता तो इससे ज़्यादा मिलता, लेकिन अभी प्रोत्साहन के नाम पर जो आप हमें छलने का काम कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। एक महिला जब घर से निकलती है तो घर में उनके फैमिली से एक उम्मीद छोड़ के जाती है कि बाहर हमारी बहू, हमारी बेटी जा रही है तो कुछ करके आएगी, लेकिन जब वो बाहर जाके कुछ करती है और घर में आने के बाद महीने के अंतिम दिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगता तो वो एक छले जैसा महसूस करती हैं। तो मैं सरकार से इतना ही पूछना चाहूंगी कि आपके रीजन में ही जल सहिया बहनों का संगठन गठन हुआ था और आज 12 सालों से हम सभी जल सहिया बहनें कार्यरत हैं।
केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे जल जीवन मिशन से संबंधित, चाहे महिलाओं को हाइजीन से बचाने के लिए माहवारी स्वच्छता पर कार्य हो, वो सभी हम जल सहिया बहनें मिलकर करती हैं। स्कूल में जाती हैं, रैलियां निकालती हैं और स्वच्छता से प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करवाने का प्रचार प्रसार करती हैं, शौचालय उपयोग करने का प्रचार प्रसार कराती हैं, गंदगी को हटाने का करती है, स्वच्छता गड्ढे बनवाने का करती हैं। और यहाँ तक कि अभी ODF फेज 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग सूखा कचरा, गीला कचरा को पृथक्करण करने का काम करवाती हैं। और ये सारी जानकारी हम लोग गांव में घूम घूम करके करते हैं। ये हम सब सरकार से पूछना चाहते हैं कि इतने सारे कामों का सिर्फ 700-800 रुपये प्रोत्साहन राशि देना उचित है? हम आप लोग के थ्रू ये जानना चाहते हैं सरकार से कि आप जब भी हमसे वार्ता किए हैं, हमें प्रोत्साहन आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों की बारे में हम लोग सोच रहे हैं, कब सोच रहे हैं? अभी महिलाएं अपने हाथ में कीपैड फोन उठा के कुछ विजुअल बनवा ली थी। जैसे बोला जाता है कि आप लोग काम करें, उसका प्रत्यक्ष किया है। तो ग्रामीण महिलाएं हैं जिसमें आप ही लोग के गाइडलाइन के द्वारा चयन किया गया था कि महिलाएं या तो पास हो, 10वीं पास है, यदि 8वीं 10वीं पास ना भी हो तो कम से कम जो तेज तर्रार महिला हो उनका चयन किया जाए जल सहिया के रूप में। जब गांव की एक महिला जो मजदूरी कर रही है उनका चयन आप जल सहिया के रूप में चयन करते हैं, उनके पास सोचिए कि एक मजदूर महिला के पास स्मार्टफोन कहाँ से आएगा? वो तो उनके पास मुश्किल से एक कीपैड फोन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, उनसे वो काम करेंगे। अब कीपैड फोन से आपके पास हम फोटो या वीडियो कैसे भेजेंगे? एक सोचने वाली बात है। आपने जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, पहले आप काम लेते हैं और प्रशिक्षण बाद में देते हैं। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना ही करना चाहूँ कि आप पहले सभी को प्रशिक्षित करें, सभी को मोबाइल टैब उपलब्ध कराएं, उन्हें ड्रेस कोड उपलब्ध कराएं और उनसे भरपूर काम दें। हम लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को मेहनताना मिले। हम लोग को जो अभी जैसे डिजिटल हस्ताक्षर रूप में मुखिया के लोग को ऐड कर दिया गया, जल सहिया लोग को छोड़ दिया गया है, तो ये भी गलत है। जब आप जल सहिया को शुरू से ही कोषाध्यक्ष बनाए तो फिर आज उनकी अधिकार को क्यों छीनने का काम किया जा रहा है? कोषाध्यक्ष को हटा करके सिर्फ डिजिटल हस्ताक्षर किसी भी काम को ट्रांसफर किया जाएगा और उसके आप ब्लेम, यदि कोई काम सही से ना होता है तो जल सहिया जिम्मेदार क्यों होगी? जल सहिया को क्यों पूछा जाए कि आपके रीजन में, आपके गांव में काम हुआ है? जितने भी सर्वे करने का काम होता है जल सहिया के ऊपर कह दिया जाता है कि आप लोग सर्वे कीजिए। सर्वे करने में क्या हम लोग का समय नहीं लगता है, पेन नहीं लगता है, डायरी नहीं लगता है? क्या आज तक कुछ मिला है उसके लिए कि आप लोग को जितना भी स्टेशनरी खर्च होता है उसका एक हिस्सा आपको दिया जाए? वो भी नहीं दिया जाता। अभी फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया, PDF फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया विभाग से कि आप लोग 4 महीने का फॉर्मेट भर के दीजिए तो आप लोगों को 1-1 हजार प्रोत्साहन राशि, अब जो भी प्रोत्साहन राशि होगा 940, 1200 कुछ ऐसे करके हर मंथ का है वो दिया जाएगा। अब बताइए वो PDF फॉर्मेट ले करके हम प्रज्ञा केंद्र में जाते हैं, वहाँ एक फॉर्मेट का निकालने का भी 10 रुपये 5 रुपये ऐसे लेता है। फिर हम उसको निकालेंगे, गांव से हम प्रखंड आएंगे, प्रखंड से हम जिला आएंगे, तब हम आपका फॉर्मेट जमा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा उससे? ये सोचने वाली बात है कि जो 700, 800, 900 प्रोत्साहन राशि दे रहे उसका आधा हिस्सा तो हमारा आने जाने के सफर खर्च में खर्च हो जा रहा है, तो फिर हम ऐसा मानदेय, ऐसा प्रोत्साहन राशि लेकर के करे क्या? ये हम लोग का समस्या हो गया है कि जो हम लोग का पूर्व सरकार मतलब 1000 माना था, इसके पहले तो प्रोत्साहन राशि था। 2019 में हम लोग का पूर्व सरकार रघुवर दास मतलब कैबिनेट से पारित हुआ था कि हम जल सहिया बनाओ का मतलब 1000 मानदेय देंगे, प्लस प्रोत्साहन राशि देंगे, इनका जो मतलब बीमा है वो बीमा भी हम लोग देंगे और ड्रेस भी देंगे। और उनका सरकार में मिला भी हम लोग का 2-3 महीना ड्रेस भी मिला और मतलब प्रोत्साहन राशि भी मिला। और जब हेमंत सरकार आई तो हेमंत सरकार बनने से पहले बोला था कि क्या 1000 भी क्यों मानदेय है, इससे हम बढ़ चढ़ के देंगे मानदेय, हम 1000 नहीं 18,000 न्यूनतम मजदूरी देंगे। और जब इनकी सरकार आया है तो 1000 क्या 1 रुपया तक भी नहीं मिला है। और जो हम लोग का काम मिलता है वो स्वच्छता पूर्वक से हम लोग करते हैं। MS के बारे में, ये कचरा प्रबंधन, स्वच्छता के बारे में, जो महिलाएं बाहर जो खेत खलिहान में जाती थी उसको समझा कर, नहीं दीदी आप लोग बाहर में जाइए, भैया लोग आप बाहर में जाइए, बाहर जाने से गंदगी फैलेगा, आपको ये बीमारी हो गया। हम लोग कोरोना काल में अपना जिंदगी को झेलते हुए, कोरोना काल में घर में बैठा था, हम लोग जिंदगी को झेलते हुए हम लोग कोरोना काल में काम किए हैं। ये हेमंत सोरेन का ये आती है, हम लोग हटा देंगे इसलिए कि जब मान के चलिए कि हम लोग के 1000 जो मानदेय मिलता था वो भी बंद कर दिए। अभी घर घर जाके और कहेंगे कि जाइए शौचालय में देखिए कि वहाँ कचरा है, हम लोग जाके घर घर अपना काम छोड़ के, अपना बाल बच्चा छोड़ के, अपना खेती छोड़ के
और जा जाके करवाते हैं, लोग को समझाते हैं, घर घर घूम घूम के। कूड़ा कचरा भी नहीं वहाँ पर ही रहेंगे तो हम लोग अपना से भी साफ करते हैं, क्योंकि हम लोग के कहेंगे कि फलना ठही आप नहीं जाके जांच किए हैं तो पर भी उनको है कि जो हम लोग के 1000 मानदे था वो भी छीन लिए। तो क्या हम लोग के मान के चलिए कि हम लोग के बाल बच्चे हाँ, ये तो अन्याय कर रहे हैं। हम लोग तो कुर्सी से हाँ कहाँ के अन्याय, कुर्सी से हम लोग हटाएंगे। मौखिक में कहीं दिए थे, बहुत ठैया दिए, बहुत हम लोग संग लड़े। अधिकारी उन लोग कहते हैं कि आप लोग के जब वहाँ से मान जाएगा, अधिकारी लोग तो यही बोलते हैं कि आप लोग कहेगा तभी ना आप लोग का हम देंगे। जब वहीं से नहीं सरकार ने दे रही है तो हम कहाँ से आप लोग के देंगे। कुर्सी हटाएंगे, हम लोग 1000 मानदे बोले थे तो मानदे नहीं दिए। जी सर हम लोग हटाए। 1000 में क्या हो सकता है? 1000 में घर चलता है? 1000 में कुछ है? कुछ नहीं है। सरकार जो बोला कि हम मान के देंगे नियमता मजदूरी, आज 1000। अभी कुछ देर पहले आप सब लोग अपने अपने हाथों में कीपैड फोन उठा के दिखा रहे थे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जो सरकार बोलता है कि मोबाइल से ऑनलाइन काम करिए, और उस ऑनलाइन इसी मोबाइल से हम लोग का ऑनलाइन काम तो होगा नहीं। इस मोबाइल से ऑनलाइन काम होगा नहीं होगा। इसमें भी रिचार्ज करे हम लोग झाँकते हैं, जब खाए ला झाँकते हैं तो हम लोग इसमें रिचार्ज कहाँ से करके बड़ा फोन लेके कहाँ से काम करेंगे? न हमारा पति है न हमारा बेटा है, इसमें सरकार चुन दिया है, न दूसरा में काम करने दिया, जलसहिया बना कर बजा के सरकार रख दिया।